अगर आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर 2027 के बिहार बोर्ड में अगर 80 से 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मत मिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आपकी मार्क्स को बढ़ा सकता है। तो आज की क्लास में आपके 10 नंबर मार्क्स आपको बढ़ा सकता है, इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और मैं आपको आसान भाषा में क्वेश्चन को सोल्यूशन करना सिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, मैंने स्टार्ट किया है प्रश्नावली 1.1, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो देखिए क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपोर्टेंट है 3 का। इसमें 3 क्वेश्चन, इससे पहले वाला ही भाग पार्ट 1 में हम करा चुके हैं, तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड से। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आता है बोर्ड में, तो आपको सिखाते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है 12 15 21 अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। तो देखिए पहला को हम निकालते हैं, 12 दिया है और एक 15 दिया है और एक 21 दिया है। तो 12 के गुणनखंड कर दीजिए 2 6 2 3, क्या है 2 गुने 2 गुने 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब 15 के तोड़ी तो 3 गुने 5, तो 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 21 के तोड़िए, 21 के पहला भाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं, 3 से लगेगा 7 मतलब, तो 3 गुने 7 हो गया। अब एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन खोजते हैं, तीनों में कॉमन क्या मिला है, देखिए 3 3 3, तो इसका एचसीएफ 3 हो गया। इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। एलसीएम निकालने के लिए पहले जो कॉमन मिला है वो लिख दीजिए, तो 3 3 3 3 कॉमन मिल गया, 3 लिख दीजिए। बाकी जो बचा सब लिख दीजिए। क्या बचा, 2 के पावर 2 बचा, इसमें क्या बचा 5 बचा, और इसमें क्या बचा 7। अब गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 3 2 के पावर 2 यानी कि 4, 12 हो गया। अब 12 पचे 60, 60 में 7 से गुना करेगा तो 42 420, ये आंसर हो गया। सिंपल, कितना टाइम लगा। तो एक का आंसर आपको 2 मार्क्स आ गया, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिए, इसको मिटाते या इधर बनाते, इधर ही बनाते, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन 17 23 29, तो 17 को 23 को और 29 को इसका गुणनखंड करिए। देखिए तीनों अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका गुणनखंड करिएगा तो 1 गुने 17 आएगा। ठीक है, 23 के करिएगा तो 1 गुने 23 आएगा, 29 का करिएगा तो 1 गुने 29। अगर नहीं 17 23 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक तो इसका गुणनखंड 1 गुने 17 है क्योंकि अभाज्य संख्या है। 23 का क्या आएगा 1 गुने 17, 29 का 1 गुने 17, सभी की संख्या एक कॉमन रहता है। तो अब इसका एचसीएफ पूछे कितना होगा एचसीएफ, तो क्या मिल रहा है 1, तो इसका आंसर हो गया 1, एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम, एलसीएम देखिए, एलसीएम के लिए एक एक कॉमन होगा और 17 23 और 29 ये होगा, और 1 से गुना करिएगा तो उतना ही हो जाएगा। तो अब इस तीनों को गुना कर दिएगा तो एलसीएम आ जाएगा। गुना कर लीजिए 17 में 23 से और 23 में 29 से। देखिए हम 17 में 23 से गुना कर लेते हैं, 17 तिया 51 हो गया और 17 दूना 34 हो गया, 1 9 391 आ गया। और फिर 29 से गुना करना है, 391 में 29 से गुना करना है, 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, और 9 81 हो गया, हासिल 8 याद रखिएगा, और 9 तिया 27 8 27 8 कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, अब 9 में 2 से तो 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7। अब जोड़ दीजिए 9 3 8 5 13 और 10 11 33 9 आ गया। गुना करने पर कितना आ गया 11 33 9। तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 8 9 25 का निकालना एलसीएम एचसीएफ। तो देखिए हल, 8 को क्या तोड़िएगा, 8 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुने ये आ गया, 2 गुने 2 गुने 2,
ये आ सकता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 का करेगा तो 3 गुने 3, 3 गुने 3 यानी 3 के पावर 2 होगा। और 25 का तोड़िए, 25 का तोड़िएगा तो 5 गुने 5 यानी 5 के पावर 2। अब इसका एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ में तीनों कोई कुछ कॉमन मिल रहा है, कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिला तो इसका मतलब सब में गुने 1 रहा होगा, गुने 1 रहा होगा, क्योंकि गुना करेंगे पर उतने होगा तो 1 तो सभी में रहा होगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आ गया। 1 1 1 1 तो कॉमन मिलेगा ना सब में, तो 1 हो गया। अब एलसीएम निकालना है। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं मिला तो पूरा गुना कर दिए, 2 के पावर 3 से गुने 3 के पावर 2 से और 5 के पावर 2 से। देखिए 2 के पावर 3 मतलब 8, 3 के पावर 2 मतलब 9 और 5 के पावर 2 मतलब 25। तो 8 में 9 से गुना करिए, 72 आया। 8 में 72, 72 में 25 से गुना कर दीजिए तो 5 गुना 10, 7 5 35, 1 36 हो गया। और 4 और 2 गुना 4, 4 गुना 7 गुना 14। तो देखिए 10 का 0, 7 1 8 यानी 1800 आ गया। कितना आया, 1800। तो 1800 एलसीएम हो गया, ठीक है, एलसीएम 1 हो गया। तो इसका 3 का तीनों क्वेश्चन था सिंपल, इससे आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इससे ये वाला आप प्रैक्टिस करें, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, 4 चल 3 हो गया, आप 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, मतलब दो संख्या 306 और 657 का एलसीएम एचसीएफ दे दिया 9 और इसका एलसीएम निकाल करना इसी संख्या के एलसीएम 306 और 657। सिंपल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो दो संख्या दिया है, उसका एचसीएफ दे दिया और उसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दो संख्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, किसी को ए मान लीजिए, तो ए मान लीजिए 306 पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या बी मान लीजिए, ये 657। और क्या दिया है, एचसीएफ कितना दे दिया है, 9। हमको क्या निकालना है, एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम बराबर व्हाट। अब देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या गुणनफल, तो पहली गुने संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ। अब जानते हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए गुने बी, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने एचसीएफ गुने एलसीएम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि ये से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में इससे थ्योरी पर क्वेश्चन आता है। ये ए गुने बी मतलब दोनों संख्या गुणनफल और एचसीएफ गुने एलसीएम। अब ए कितना है, 306 गुने बी कितना है, 657 है ना। एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, 9 लिख देते हैं। और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम। अब 9 से काटिए, कौन कट जाएगा, तो हम 9 से काटते, देखिए 306 कटेगा, 9 तिया 27 होगा, अब 30 है, 3 बचेगा, अब 36 हो गया, 9 चक 36। अब क्या बचा, 34 गुने 657 बराबर एलसीएम। अब इससे गुना कर देगा तो एलसीएम आ जाएगा। तो 657 में 34 से गुना कर दिए, 657 में से 34 से गुना कर दिए, सिंपल देख लीजिए। 28 हो गया, हासिल 2, 20 और 2 22, हासिल अभी भी 2 है, 6 चौक 24 और 2 24 26 हुआ और 7 21 हुआ, हासिल अभी भी 2 है, 5 15 और 2 17, 17 हुआ, हासिल 1 हुआ, 6 18, 6 18 1 19। चलिए आप जोड़ दीजिए, 8 हुआ, 2 1 3, 6 7 13 और 9 2 11 1 12 यानी 22 33 8 आ गया। कितना आ गया, 22 33 8। तो एलसीएम हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 5, ठीक 4 हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब जांच करना है आपको, हो सकती है तो बताना है, नहीं हो सकता है तो चलिए इसको हल करें। देखिए क्वेश्चन बोला जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं, गिनती को संख्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। तो n क्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। के लिए बोला है कि संख्या 6 के पावर n, जो n के पावर है, जो यहाँ मान रखना है, क्या वो 0 पर समाप्त होता है, हो सकती है, वो जांच करना है। तो चलिए हम 6 के पावर n है,
पहले n के मान 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 1। अगर 1 रखते हैं तो 6 के पावर 1 मतलब 6। क्या 0 पर समाप्त हुआ? नहीं हुआ, 6 ही आया। अब n के मान 2 रखिए, n के मान क्या रखिए? 2। तो 6 के पावर कितना हो जाएगा? 2। 6 के पावर 2 मतलब 36। क्या अभी भी 0 पर समाप्त हुआ? नहीं, 6 पर समाप्त हुआ। अब n के मान 3 रखिए, 6 के पावर क्या हो जाएगा? 3। 6 के पावर 3 कितना? 216। क्या अभी भी 0 पर समाप्त हुआ है? नहीं। तो अगर इसी तरह 4 रखेगा, 5 रखेगा तो 0 पर समाप्त नहीं हुआ, हमेशा इकाई 6 आएगा। 6 के पावर में कितनी पावर रख दीजिएगा तो उसका इकाई हमेशा 6 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो भाषा में लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो n है प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर अंक के 0 पर समाप्त नहीं होता है। आपको दिखा दीजिएगा कि 2 एग्जाम्पल है। 0 पर समाप्त नहीं हुआ, 6 आ रहा है, हमेशा 6 आएगा। इसी तरह 4, 5, 6 रख दे तो ये हो गया। सिंपल में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई आसान है, बस बनाना सीख जाना। हाँ, हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या करना है कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 है। 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? पूछा कि भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या की पहले परिभाषा आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो बस सिंपल, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसकी गुणनखंड 2 से अधिक होता है। और अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका गुणनखंड 2 होता है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या क्यों है पूछा है। अगर इसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा तो भाज्य संख्या होगा, इसका भी गुणनखंड 2 से अधिक होगा तो भाज्य संख्या होगा। तो क्यों है ये बता, तो हमको दिखा देना है कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। चलिए हम कैसे दिखाएंगे? सिंपल में 2 का संख्या ये है और एक है। तो हल देखिए, पहला क्या है? 7 × 11 × 13 प्लस में 13 दिया है। और दूसरा क्या है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5, ये दूसरा है, ये पहला है। ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ 13, यहाँ पर 13, तो 13 कॉमन ले ले। 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 7 × 11 प्लस में क्या बचेगा? 1। ठीक है, इधर देखिए, इधर कॉमन क्या मिल रहा है? प्लस 5 है तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन ले लीजिए। तो गुना कर, यहाँ क्या बचेगा? 7 × 6, 5 तो कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 4। उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद प्लस में क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब इसमें गुना कर दीजिए 13 और देखिए 7 में 11 से गुना करेगा तो 77 प्लस में 1, इधर हो गया। इधर देखिए, अब इधर इतना से गुना करके प्लस 1 जोड़ना है। तो देखिए 7 × 42 हुआ, इधर से गुना करते आते आसान है। 2 3 × 6 और 6 × 24, 24 आ गया। और 24 में 6 × 42, 24 में हमको कितना से गुना करना है? 42 में। तो गुना कर लेते हैं हाली 4 दूना 8, 4 × 16, 4 दूना 8, 4 × 16 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिए 8 10 1, 8 1 9 1 10, 1008 आया। कितना आया? 1008 आया, 1008 प्लस में 1। ठीक है, अब इधर देखिए 13, इधर 77, 1 दूनी कितना हो गया? 78, 77 × 78। इधर देखिए 5 × 108 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो गया। ठीक है, अब देखा है, अब हमको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। क्या इसका गुणनखंड 2 से अधिक है? देखिए ये संख्या किस किस से डिवाइड होगा? 13 से डिवाइड हो सकता है और 1 से तो होबे करेगा, और 1 से तो पहले होगा डिवाइड, 13 से भी डिवाइड होगा और खुद 78 से भी डिवाइड होगा। तो 13 1 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी होगा। अगर 78 के भी तोड़िएगा तो 13 छक, यानी कि 6 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 78 के 13 × 6 लिख सकते हैं ना। तो इसमें 6 से भी हो जाएगा और 78 से भी हो जाएगा। इतना संख्या से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, है ना। इसका विभाजित होगा, है ना। इतना से संख्या क्या हो जाएगा? ये संख्या विभाजित होगा, यानी इसका गुणनखंड आएगा। इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया
संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये क्या है? भाज्य संख्या। अतः यह भाज्य संख्या है। तो बस यही दिखाना था। तो ये भाज्य संख्या क्यों पूछा? क्यों संख्या? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक। ये इधर भी वही बात लिख देना है। जैसे देखिए इसमें गुणनखंड क्या होगा? एक 1 होगा, एक 5 होगा, एक 1009 होगा। ये सब गुणनखंड होगा कि नहीं? गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, 2 रहता है तो अभाज्य संख्या होता है, लेकिन जैसे 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो ये बात इधर लिख देना है। तो आंसर हो गया 6 कि कंप्लीट। तो आप क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है। अब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिंपल है, बस 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। देखने में लगता है बड़का लेकिन है छोटका, है बड़का लेकिन है इसका सोल्यूशन है छोटका। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान एक वृत्ताकार क्या है? पथ है, ठीक है। और इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? सोनिया मान लो यहाँ चलता है, एक चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट लगता है। कितना लगता है? सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है। और लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि है एक, उसको 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है एक चक्कर लगाने में? क्योंकि लड़का है इस दौड़ रहा है, लड़की सोनिया है, थोड़ा ज्यादा टाइम है, इसको लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। तो इसको 12 मिनट, इसका लग रहा है 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से, कोई मान लीजिए ना है कि दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए यही से दोनों चक्कर लगा रहा है, स्थान के एक ही समय में और एक ही समय में चलना आराम करता है, ठीक है, करके और एक ही दिशा में मान लीजिए इसी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा? फिर कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर यहीं पर दोनों मिलेंगे, ये कह रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में जब ये ऐसा क्वेश्चन आए 12 और 18 के एलसीएम ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। जब ये ऐसा क्वेश्चन आए पुनः कब मिलेगा तो 12 18 का जितना संख्या रहेगा उसका एलसीएम ले लीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो हम 12 18 का एलसीएम लेने वाला, बस थोड़ा सा भाषा में लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय कितना लेता है? 12 मिनट। और रवि को बस ये लिख दिए, समझ जाइएगा 18 मिनट है, गड़बड़ लिखा गया बे, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है उल्टा लिखा गया, और रवि को 12 मिनट लग रहा है ना, रवि को 12 मिनट लगा, उल्टा लिखा गया था। अभी दोनों के एलसीएम ले लीजिए, क्या लीजिए? एलसीएम। 18 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 18 को 2 गुने, अगर 18 को तोड़िएगा तो 2 9 3, 2 गुने 3 गुने 3, यही आएगा। और इसको क्या तोड़ने होके 12 को, तो 12 को तोड़िएगा तो देखिए 2 गुने 6, 2 गुने 3, तो 2 गुने 3, यही आएगा ना। अब इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 के पावर 3, कटा तो नहीं? एक बार देखते हैं, ठीक, अभी नहीं कटा है। चलिए तो थोड़ा सा इधर लिख देते, जगह कम दिया है। इसको क्या लिख सकते? 2 के पावर 2 गुने 3 लिख सकते, 2 के पावर 2 गुने 3। हमको एलसीएम निकालना है। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए 2 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, कॉमन मिला है ना। तो एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो पावर अधिक देखना है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 कितने है? 2, तो अधिक वाला पावर लेते हैं। एलसीएम में कितना लेते हैं? 2 के पावर 2 लेंगे, और फिर 3 कॉमन मिल रहा है, इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है, तो 3 के पावर 2 लेंगे, ठीक है। और एलसीएम 2 के पावर 4 हुआ, 3 के पावर 9 हुआ, गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 36। तो 36 मिनट बाद पुनः मिलेगा, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। तो ये आपका मैंने प्रश्नावली एक दशमलव में कंप्लीट कर दिया। ये भाग दूसरा था, अगर आप नहीं, भाग 1 भी मैं बनाया हूँ, उसमें भी डिटेल से समझाया हूँ। तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइएगा। तो भाग 1 देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगा वीडियो, और कमेंट जरूर, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट मिलता है। तो और दोस्तों को शेयर कर दे, अपना जो फेवरेट दोस्त है उसको शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।